दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने एडवांस टेस्ट को क्लियर करके स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि स्किल टेस्ट पे क्या क्या होगा, ठीक है ना, आपका एग्जाम कब होगा और आपकी एग्जाम डेट कब है। तो इसी के बारे पे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं एनएफसी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन आया था। आप देख सकते हैं 10 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस रेफरेंस नंबर पर बताया गया है कि आपका स्किल टेस्ट कब होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपका जो स्किल टेस्ट है ना, आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके और यहाँ पे छोटा सा एक स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टाइप की आपके यहाँ पे एग्जाम होगा जो कि बहुत ही सिंपल रहता है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे किस किस ट्रेड का एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम कब है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कौन सी ट्रेड है, प्लम्बर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट को भी इतने बुलाया गया है और आपका स्किल टेस्ट कब है यहाँ पे सारी बातें बताई गई है, ठीक है ना। जैसे कि 20 दिसंबर को होगा, 21 दिसंबर को होगा और 22 दिसंबर को होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे पोस्ट कोड भी दी गई है 21,920 और 21,943 का, ठीक है। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो इसका भी स्किल टेस्ट होगा जिस पे 5 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट कब होगा, 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से आपका स्किल टेस्ट होगा। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है ना। और आपका स्किल टेस्ट कब होगा, 20 दिसंबर 2021 को। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है केमिकल प्लांट ऑपरेटर, जिसका पोस्ट कोड कितना है 21,924, ठीक है ना। आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे कब कब होगा, 20 दिसंबर को होगा जिस पे 50 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 21 दिसंबर को 40 कैंडिडेट को बुलाया गया है, 22 दिसंबर को 40 और 23 दिसंबर को भी 40 कैंडिडेट को बुलाया गया है। दोस्तों अभी मैं आपको इन सभी की लिस्ट दिखा दूंगा कि किस किस कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गए हैं। तो आप वहाँ पे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका स्किल टेस्ट कहाँ पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका स्किल टेस्ट जो है ना तो हैदराबाद पे ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से अपने टिकट को बुक कर लेना है ताकि आप वहाँ पे जा सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे होगा, NUFA बिल्डिंग पे होगा, ECIL फैक्ट्री ECIL X रोड पे होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको बता दूं जहाँ का आपका एडवांस टेस्ट हुआ था ना, स्टेज 2 हुआ था, तो उसी के आसपास ये बिल्डिंग है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्किल टेस्ट पे आपको क्या क्या लेके जाना है। तो मैं आपको बता दूं जब आपका स्किल टेस्ट होगा ना तो आपको क्या करना है, जो आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 पे जो एडमिट कार्ड था उसी एडमिट कार्ड को आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे एक फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा। एंट्री के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको एक पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा, अपने ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। बस आपको इतना ही लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा। सिर्फ एंट्री के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ेगा जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे लिखा भी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा जिसके लिए आपको इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे किस किस कैंडिडेट को किस किस ट्रेड के लिए बुलाया गया है और यहाँ पे किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लम्बर के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लम्बर के लिए टोटल 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने नाम को आप चेक कर लीजिए, यदि आपका नाम इस लिस्ट पे है तो आप स्किल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं SC कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। इसी तरह से 22 दिसंबर को जिसका भी एग्जाम होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके नाम शो हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मशीनरी के लिए। तो यहाँ पे मशीनरी कैंडिडेट ने जितने भी एडवांस टेस्ट को क्वालिफाई किया है और स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उनके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यदि आपका नाम इस लिस्ट पे है तो
तो आप स्किल टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो लैब टेक्नीशियन पे टोटल कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था? यहाँ पे 4 5 6 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, जिनके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। यदि आपका नाम इसमें से है तो आप स्किल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं स्किल टेस्ट के लिए केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी अपन बात कर लेते हैं, और यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है UR कैटेगरी के लिए, जिसका स्किल टेस्ट फर्स्ट डेट पे कब है? 20 दिसंबर को है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है? यहाँ पे टोटल 20 दिसंबर को कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है? 50 कैंडिडेट को बुलाए गए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से 21 दिसंबर को इतने कैंडिडेट को बुलाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 22 दिसंबर को इतने कैंडिडेट को बुलाया गया है। इस तरह से आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम इस लिस्ट पे है तो ही आप स्किल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यदि आपका नाम इस लिस्ट पे है ना, तो आप स्किल टेस्ट के लिए बेशक जा सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे UR के लिए कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है? 98 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि UR के यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है? तो मैं आपको बता दूं, जो स्किल टेस्ट होता है ना, जितनी भी वैकेंसी रहती है उसके 5 टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी रही होगी? यहाँ पे लगभग UR की लगभग 19 या 20 वैकेंसी रही होगी। इसलिए यहाँ पे टोटल 100 कैंडिडेट को 100 या 98 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लगभग आपकी वैकेंसी कितनी होगी? 19 होगी या फिर 20 होगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 98 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। इसी तरह से अपन बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी पे कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है? तो SC कैटेगरी में यहाँ पे 28 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने वैकेंसी आई होगी। कितनी आई होगी आप सभी लोग बताएं। लगभग यहाँ पे 6 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है? यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है ना, तो यहाँ पे आपको 6 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। इस तरह से रहता है सिस्टम। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। OBC की लिस्ट भी यहाँ पे जारी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्किल टेस्ट कब होगा। यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई हैं। AWS के लिए भी बताई गई है, जहाँ पे 29 कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है स्किल टेस्ट यानी कि स्टेज 3 में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो मैंने आपको एंट्री के लिए ही बताया ही था, आपको क्या लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड पे आपको फ़ोटो लगा के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड कौन सा रहेगा? जो आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पे एडमिट कार्ड था ना, वही एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी एक, और यहाँ पे आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ID कार्ड पे आप आधार कार्ड को लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड को लेके जा सकते हैं, और वोटर ID कार्ड को भी लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप इतना लेके जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एंट्री मिलेगी। यदि आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी लेके नहीं जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको स्किल टेस्ट पे किस किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा स्टेज 1 का, जो कि आपका 8 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। डेट प्रूफ के लिए आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? 10th की मार्कशीट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, डेट ऑफ प्रूफ के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 10th की मार्कशीट को लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप SC/ST या फिर OBC कैंडिडेट है ना, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो आपको सेंट्रल वाला लेके जाना पड़ेगा। कौन सा जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा? आपको सेंटर वाला आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा।
यदि आपके पास स्टेट वाला भी है ना तो भी चलेगा, लेकिन बस सबसे पहले आपको यहाँ पे वरीयता दी जाती है सेंटर वाले की। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास सेंट्रल का नहीं है ना तो आपको सेंटर वाला बनवा लेना है, ठीक है। लेकिन आपका जो सेंट्रल वाला रहना चाहिए ना तो 10/1/2020 के पहले का होना चाहिए। यदि आपके पास पहले का है तो आपको वहाँ पे रिन्यू करवा लेना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करते हैं, यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो कि कब का होना चाहिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 21/12/2019 के पहले का होना चाहिए। इसी तरह से अपन बात करते हैं, यदि आप किसी अदर कंपनी पे जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप 1984 के इफेक्टेड हैं तो आपको उसका क्लेम का सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। और यदि आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ना, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसकी आपको 2 जेरॉक्स करा लेना है, ठीक है ना। आपके ये ओरिजिनल रहेंगे और आपकी 2 फोटोकॉपी आपको करवा के लेके जाना है, ठीक है ना। कितने फोटोकॉपी करा के लेके जाना है, 2 फोटोकॉपी या जेरॉक्स करा के लेके जाना है, ठीक है ना। यदि आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को भी मिस करते हैं तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप स्किल टेस्ट के लिए जान रहे हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रोल नंबर लगाना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा। डेट आप अभी ना लिखिएगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको इसको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट हो रहा है ना, आपको वहाँ पे इसे लेके जाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्किल टेस्ट के रिकॉर्डिंग। दोस्तों यदि आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, यदि आप ITI बेसिस पे आपने फॉर्म फिल किया था तो आपके लिए ठीक है। यदि आपने प्लांट ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल किया था तो आपके मन पे एक डाउट आता होगा कि हमारे स्किल टेस्ट पे क्या क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट पे 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है स्किल टेस्ट पे आपका क्या क्या हो सकता है, आपका प्रैक्टिकल होगा, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ITI वालों का। तो ITI वालों का स्किल टेस्ट तो होना तय है, क्योंकि दोस्तों आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसे आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 12th बेस पे जो केमिकल प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी उसकी स्किल टेस्ट पे क्या क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्किल टेस्ट पे क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल पे क्या क्या होता है, तो आपका जो पेपर होता है किस किस पे होता है, फिजिक्स पूछते हैं पेपर पे, केमिस्ट्री पूछता है और मैथ पूछता है। तो यहाँ पे फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है और केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। 12th बेस वाले यहाँ पे आपके 2 प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रैक्टिकल है ना हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही तैयार कर दूं। आप इन प्रैक्टिकल को एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे चांसेस कम हैं लेकिन हो भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। तो आप इन प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लीजिएगा। छोटे छोटे प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। फिर भी आपको दोस्तों आपको स्किल टेस्ट के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आता है ना तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं आपको बता दूं मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ले पा रहा था। उसके लिए आपको दोस्तों मैंने स्किल टेस्ट की रिकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।